पठानकोट से लेकर मंडी तक का जो 4 लेन का प्रोजेक्ट है, बड़ी तेज गति के साथ उसका कार्य हो रहा है। की दरिया की बात करेंगे जहाँ पर कुछ महीनों के पहले जो यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो जब्त की गई थी, आरोप लगे थे इलीगल माइनिंग के। ये जो रेलवे ब्रिज है लगभग 115-16 साल पुराना ब्रिज है। अब वो ब्रिज भी बनकर तैयार हो गया और 1 महीने तक वहां पर उस पटरी के ऊपर पठानकोट को जोगिंदर नगर जो हमारी ट्रेन चलती है, वो 1 महीने के अंदर अंदर उस ब्रिज के ऊपर उस पटरी के ऊपर ट्रेन दौड़ेगी। क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं सरकार की जो अभी करंट सरकार है? माइनिंग कर रहा है या रास्ता बना रहा है, सामने दिख जाता है। माइनिंग करने वाला सामने दिख जाता है और रास्ता बनाने वाला भी दिख जाता है, क्योंकि उसकी अप्रोच होती है आगे पीछे। आपने कहा सरकार चेक करती है, आजकल जमाना नया आ गया, आप भी सरकार के ही नुमाइंदे हैं निकल। तो ये सिर्फ हुआ बनाया है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। सरकारों के पास बहुत बड़ा तंत्र है। पुलिस है, माइनिंग विभाग है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। एक मुद्दा है लालकला से जो बहुत गरमाया है, जहां पंजाब सरकार कहती है कि पंजाब को हमने टूरिज्म हब को बढ़ावा देना है, और वहीं आपका कुछ क्लैश हुआ। और आग्रह भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी को कि आपका जो सपना था उसको पूरा करने के लिए थोड़ा बड़ा दिल करें। कुछ आप अपने विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके पेंडिंग रहे हों कि आप सोचें कि अब अगला आपका टेन्योर आएगा तो मैं फिर तब करूंगा। मगर आपको पता ही है पंजाब के कल्चर को मैं भी समझ नहीं पाया थोड़ा कि वो प्रोजेक्ट हमारा फंस गया वहां पे। एक आप डोर टू डोर जाकर आप लोगों से भी मिल रहे हैं और दूसरा आप गरीब परिवारों के घर भी बनवा रहे हैं, वो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है? 0.9% की वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बना पाई। लगभग 35,000 वोट अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ जाते तो भाजपा की सरकार के लीडर ने बड़े बड़े वायदे करके सरकार को बना लिया। ओपीएस देंगे, आज कर्मचारियों को पूछो जाकर क्या उनको ओपीएस मिल रहा है? पंचायत प्रधान से लेकर आज जो सफर है विधायक तक का, बुजुर्ग नौजवान माता बहन की बात सुनता हूँ और सुनता रहूंगा, ताकि नूरपुर के हिमाचल के लोगों को लगे कि रणवीर सिंह निक्का जैसा था वैसा ही है। पूरा विश्वास है और नूरपुर के लोगों के साथ मेरा वायदा भी है और उनके वायदे पे मैं खरा उतरूंगा। नूरपुर में जो हॉस्पिटल बनेगा 5 विधानसभाओं की माता शक्ति को उसका लाभ मिलेगा। लोग आपको कहते हैं कि रणवीर सिंह निक्का नूरपुर का बेटा है, मतलब वो फर्ज आप निभाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि आरटी न्यूज नेटवर्क देश की आवाज में आपके साथ महक रंधावा। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नूरपुर से विधायक रणवीर सिंह निक्का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो। थैंक यू, धन्यवाद जी। सबसे पहले मेरा सवाल है, आपको नूरपुर की जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है, हिमाचल के लोग आपको देख रहे हैं। आपने शुरुआत की इस करियर में, कैसे आप देखते हैं, कब से आपने इस पॉलिटिक्स में हैं आप, और क्यों आपने क्या सोचा आपने कि आपने इसी राजनीति में अपना पैर जो है इसमें कदम अपना जो है वो रखा? 2005 में मैंने पंचायती राजनीति में कदम रखा। मैंने जी। पंचायत प्रधान से लेकर आज जो सफर है एक विधायक तक का, अलग अलग अनुभव जो मुझे प्राप्त हुए प्रधान के नाते। गांव का सरपंच था 2012 में,
तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक का टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी से मैंने जो है वो चुनाव लड़ा। ऐसे ही ज़िंदगी का जो सफ़र है, पेशे से मैं एक किसान परिवार से हूँ। कोई मेरी विरासत की राजनीति नहीं है। पिताजी की ख्वाहिश थी कि एक बार गांव के सरपंच बने, तो 2005 में अचानक जैसे चुनाव गांव के कहने पर मैंने लड़ा, हार गया, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं। फिर लगातार लोगों की सेवा में चलता रहा और फिर सरपंच बना मैंने, फिर चुनाव आया तो एक तरफा जो है लोगों ने मुझे सरपंच बनाया और सेवा करते करते पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ा और डिलिमिटेशन से कट के मैं नूरपुर विधानसभा में जुड़ा था तो चुनाव नहीं जीत पाया। एक बार हिमाचल में ट्रेंड रहता है बीजेपी का कांग्रेस का, तब कांग्रेस का ट्रेंड था, हार गए, मगर लगन नहीं छोड़ी और लगातार चलता रहा। 2017 के चुनाव की तैयारी करी, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर पार्टी के साथ खड़े होके मेहनत करी, दिन रात पार्टी के साथ चलते चलते जब समय 2022 का आया तो पार्टी ने फिर से एक बार विश्वास किया और टिकट दिया और हिमाचल प्रदेश में परसेंटेज वाई दूसरे नंबर पे मैं जीतकर मुझे नूरपुर के लोगों ने विधानसभा शिमला भेजा। जी। तो इस तरह का जो है मेरा राजनीतिक कैरियर, पंचायती राज से चलते विधायक का सफ़र 2025 चल रहा है और लगातार लोगों के बीच में खड़े हैं, सुबह शाम अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो बात अपने विधानसभा क्षेत्र की होती है उसको सदन के अंदर बखूबी रखा जाता है, चाहे अपने लोगों की जो भी डिमांड है अपनी विधानसभा के कार्य की, समय समय पर उसको सदन के अंदर रखा जाता है। आपने कहा आप किसान भी हैं, किसानों का लेकर जो धरना है वो पंजाब में काफी रहा है, रोष व्यक्त करते हुए नजर आए। आप किसान होने के नाते भी आप जवाब दे सकते हैं और आप भाजपा से विधायक हैं नूरपुर से, आप वो भी आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप दोनों के जवाब दीजिए। व्यवसायी भी हूँ। जी ठीक है, तो आप दोनों का जवाब दीजिए निक्का जी। बात ऐसे है, किसान मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, पूरे देश के लिए। उसकी मेहनत से उसके द्वारा बीजा हुआ अनाज किसान से लेकर हर देश के कोने कोने में विदेशों तक पहुंचता है। सरकारें आती हैं, इसीलिए सरकार बनाई जाती है कि सरकार अपने लोगों की बात सुने, अपने किसानों की बात सुने और अपनी स्टेट के जो भी लोग हैं, चाहे किसान हैं, व्यवसायी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हर किसी की बात सुने। इसीलिए सरकार को चुना जाता है, समय समय पर पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, किसानों का मुद्दा पंजाब में काफ़ी गरमाया है, बात रखना कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई अपनी डिमांड रख सकता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। किसान भी चाहता है मुझे अच्छी फसल की कीमत मिले, मेरी फसल का रिजर्व प्राइस फिक्स हो और समय समय पर सरकार मेरे द्वारा उगाया हुए अनाज को उठाकर मंडियों में अपने स्टोर में रखे। मगर कई बार कौन चाहता है कि मेरी उपेक्षा कम हो। आज रेट अगर 25 रुपये हो तो हर कोई चाहता है कि मेरा 27 रुपये रेट होना चाहिए, 30 रुपये रेट होना चाहिए। तो जिस तरह बच्चा रोता है तो माँ दूध पिला के बच्चे को खुश करती है, तो किसान भी इस देश की रीढ़ की हड्डी है। समय समय पर जब उसको तकलीफ होती है तो वो चलाते हैं, धरने देते हैं, सरकार के आगे मांगे रखते हैं कि हमारी मांग पूरी हो। तो सरकारों के द्वारा उनकी मांग भी पूरी की जाती है। जिस तरह किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान आत्महत्या करता था, पूरे देश भर में सूखा पड़ जाता था, सरकारें उनका कर्ज भी माफ करती थी। जब तक इंसान अपनी बात ना रखे
तो सरकार उसकी बातों पर किस तरह गौर करेगी? उनके पर ध्यान में देखिए ना, बात आनी एक चाहिए। किसानों का बहुत देर से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। जगह जगह पर कभी वो ट्रेनें रोकते हैं, कभी वो बसेस रोकते हैं, और आम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता नहीं, है। मैं समझता तो हूँ। आप देखिए ना, किसानों के बीच में और सरकार, आप भी सरकार के नुमाइंदे हैं, तो क्यों एक तालमेल क्यों नहीं सेट बैठ रहा? समय समय पर जब कोई धरना या एजिटेशन होती है, सरकारें अपना प्रतिनिधि भेजकर दोनों पक्ष में बैठ के वाद विवाद को खत्म करना चाहती हैं। हम्म, मगर ये तो है नहीं कि मैं यहाँ से उठ के सड़क पे जाऊं और मैं मन खोलूं कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। हम्म, ख्वाहिश तो तभी पूरी होगी समन्वय बैठा के। सरकार का भी एक बजट रहता है, उस बजट के अनुसार सरकार उन किसानों की मांग पूरी करे। जी, ऐसा नहीं है, हर बात ध्यान में आती है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उनकी समय समय पर बात सुनी जाती है। ठीक है, कुछ मांगे पूरी हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं, मगर सरकारें को खत्म थोड़ी नहीं हो जानी। ये चलती रहनी है सरकारें, आदमी की उपेक्षा बनी रहनी है कि मुझे और मिले। तो ठीक है, समय समय पर सरकारें उनका ध्यान भी रखती है, और एजिटेशन जब कोई सो जाता है, जब कोई सरकार ना सोने, तो उनको जगाना भी पड़ता है, इसलिए धरना प्रदर्शन करना भी ठीक जरूरी है। आपको नूरपुर की जनता ने पसंद किया, आप विधायक बने, और नूरपुर के लिए आप विकास कार्य भी लगातार करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप विकास कार्य करवाते जा रहे हैं, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, तो लगता है आप आने, अब जब इलेक्शंस आएंगे, चुनाव आएंगे, फिर से आप विधायक बनेंगे? बात ऐसे है, मैं विधायक बना, लोगों ने मुझे बनाया। लोग अक्सर कहते हैं कि इंसान जब एमएलए बन जाता है, जब उसको विधायक बनाते हैं, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो मेरा वायदा है नूरपुर के लोगों के साथ, हिमाचल के लोगों के साथ, कि रणवीर सिंह निक्का वैसा जैसे था वैसे ही मिलेगा, वैसे ही अपने जी, लोगों की इज्जत करेगा, मान सम्मान करेगा, काम करेगा। और जो स्लोगन दिया था हमने, नेता नहीं बेटा, बेटे के तौर पर हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी, और मेरा वायदा है कि मुझे जो भी एक विधायक के नाते, जो मुझे सरकार से विधायक निधि के माध्यम से, चाहे मुझे जो सैलरी मिलनी है, एक एक रुपया मैं गांव के उन लोगों तक पहुंचाता हूं जो मैंने चुनाव से पहले वायदा किया था। एक एक रुपया गांव के विकास के लिए, लोगों के लिए, लोगों के इलाज के लिए, हर काम के लिए जो जो मेरा वायदा नूरपुर के लोगों के साथ था। और हर किसी को ये नहीं है कि आज एमएलए से मिलने जाना है, पता नहीं मिलेगा, बात करेगा, नहीं। मेरे ऑफिस का दरवाजा हर वक्त खुला है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, माताएं बहनें आती हैं, अपनी बात खुले तौर पर मेरे साथ रखती है। मैं कभी नहीं बोला कि आप किसी की सिफारिश लेके आए, सरपंच को लेके आए। सरपंच का अपना काम होता है, सरपंच चाहे जो उसकी पंचायत के काम होंगे उसके लिए आए, मगर किसी का काम करवाने के लिए किसी को सिफारिश डालने की जरूरत नहीं है। मैं हर बुजुर्ग, नौजवान, माता बहन की बात सुनता हूँ और सुनता रहूँगा, ताकि नूरपुर के, हिमाचल के लोगों को लगे कि रणवीर सिंह निक्का जैसा था वैसा ही है, जी, और उनसे मिलना कोई मुश्किल नहीं है। कभी मेरे ऑफिस की कुंडी नहीं लगी होती, कुंडी लगा के मैं नहीं मिलता। खुले तौर पे आए, अपनी बात रखें, उनकी सुननी बात और गौर करनी, उनका काम करने का प्रयास करना। चाहे रास्तों के काम हैं, उनके बरसात के दिनों स्लाइड हो जाता है, डंगों के काम हैं, पानी के रिलेटेड काम हैं, चाहे महिला मंडलों के काम हैं, चाहे लोगों के घरों के काम हैं। इसके साथ साथ जो भी लोगों की डिमांड रहती है, उस कार्य को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। नूरपुर के मातृ शिशु अस्पताल में आपने औचक दौरा किया, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें, तो हमारे दर्शकों को आप बताएं। मातृ शिशु हॉस्पिटल बनके नूरपुर के अंदर तैयार है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी देश के स्वास्थ्य मिनिस्टर थे, उन्होंने नूरपुर को एक माताओं बहनों को हॉस्पिटल देकर उनकी आत्मसम्मान को बढ़ाया, ताकि नूरपुर में जो हॉस्पिटल बनेगा 5 विधानसभाओं की मातृशक्ति को उसका लाभ मिलना है। चाहे नूरपुर हो, इंदौरा हो, फतेहपुर हो, ज्वाली हो, चाहे भटियात हो। जी, क्योंकि उन जो बहन बेटियों को डिलीवरी के दौरान जहाँ तो टांडा जाना पड़ता था, वो यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ मुश्किल की घड़ी में पठानकोट आना पड़ता है।
तो वो केंद्र सरकार ने माताओं बहनों को एक ऐसा गिफ्ट दिया था। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने उसको वहां का वहीं ही रोक दिया। तब मेरी बार बार सदन के अंदर बात होती है कि इस माता शिशु हॉस्पिटल को चलाकर सुचारू रूप से माता शक्ति के हवाले करें, ताकि उनको डिलीवरी के दौरान उनको टांडा 70-80 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े, पठानकोट ना आना पड़े, प्राइवेट हॉस्पिटल ना जाना पड़े। इसलिए मैं समय समय पर उसकी बात सदन के अंदर रखता हूँ। और खुशी की बात है, अब 1,47,00,000 के करीब जो बजट है केंद्र सरकार ने फिर से हिमाचल सरकार को दिया है, ताकि उसका जो कार्य है वो पूरा किया जा सके। जी जी। एक आप नूरपुर का ये जो ब्रिज है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? एक तो ये हिमाचल के साथ पठानकोट से मंडी तक की ये जो कनेक्टिविटी है हिमाचल के साथ जोड़ती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए कि कब तक ये कंप्लीट होने वाला है? देखो, हिमाचल प्रदेश को बड़ी बड़ी सौगातें केंद्र की सरकार ने दी हैं, चाहे रेलवे ब्रिज हो, चाहे NHAI का 4 लेन का प्रोजेक्ट हो। पठानकोट से लेकर मंडी तक का जो 4 लेन का प्रोजेक्ट है, बड़ी तेज गति के साथ उसका कार्य हो रहा है। पहले एक ब्रिज होता था, जब बड़ी बाढ़ आती थी तो कहीं ना कहीं उसका पिलर गिर जाता था। 100 साल के ऊपर जब किसी भी चीज की बुनियाद हो जाती है, हर चीज की उम्र है। ये जो रेलवे ब्रिज है लगभग 115-16 साल पुराना ब्रिज है। अब वो ब्रिज भी बनकर तैयार हो गया और 1 महीने तक वहां पर उस पटरी के ऊपर पठानकोट टू जोगिंदरनगर जो हमारी ट्रेन चलती है, वो 1 महीने के अंदर अंदर उस ब्रिज के ऊपर, उस पटरी के ऊपर ट्रेन दौड़ेगी। क्योंकि 115 साल किसी ब्रिज की, हर किसी की उम्र है, तो वो ब्रिज बड़ा बाढ़ आने के कारण उसके पिलर गिर गए थे। अब नया ब्रिज बन गया, पूरा नए पिलर, पूरा स्ट्रक्चर नया बन गया। इसी तरह जो 4 लेन का प्रोजेक्ट है, जिसकी सुविधा आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जिला कांगड़ा, धर्मशाला, पर्यटन की दृष्टि से धौलाधार, जहाँ धौलाधार में बड़ी अच्छी बर्फ पड़ती है, अच्छा स्वच्छ पानी है, दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। दलाई लामा जी का टेम्पल है, विश्व का सबसे सुंदर यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम है, अनेकों चीज़ें यहाँ पर हमारे हिमाचल प्रदेश में, जहाँ दूर दूर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं, उन पर्यटकों को भी उस चीज़ का लाभ मिलने वाला है। जी। की दरिया की बात करेंगे, जहाँ पर कुछ महीनों के पहले जो यहाँ पे मशीनें, गाड़ियां जो है वो जब्त की गई थी, आरोप लगे थे इलीगल माइनिंग के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जो बार बार इश्यूज आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ अपने प्रेस के बंधुओं को भी, जहाँ जहाँ भी बात होती है, ये जो चक्की दरिया है, ये 2 राज्यों की सीमा है, हिमाचल और पंजाब। एक साइड पंजाब है, दूसरी साइड हिमाचल है, जिसका 75% हिस्सा जो चक्की दरिया का हिमाचल प्रदेश में आता है और 25% के करीब जो है पंजाब में आता है। ये इशू तब आते हैं जब बाउंड्री फिक्स नहीं है। इसकी बाउंड्री फिक्स होनी चाहिए। जो इंडस्ट्री लगी है हिमाचल प्रदेश में, सरकार द्वारा उनको परमिशन है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस है, हर डॉक्यूमेंट, हर परमिशन के साथ स्टोन क्रशर चलते हैं। और हर किसी इंडस्ट्री के पास, स्टोन क्रशर के पास 5 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर भूमि है। जी जी। हिमाचल गवर्नमेंट तभी परमिशन देती है जब आदमी 5 हेक्टेयर भूमि अप्लाई करेगा, सरकार उसको स्वीकृति देगी, तभी जाके स्टोन क्रशर रन होता है। कुछ लोग इशू बनाते हैं अवैध खनन, अवैध खनन, अवैध खनन, मगर धरातल पर जाकर आप देखें, अब रेनिंग सीजन चल रहा है, बंद है। रेनिंग सीजन खत्म होगा तो जहाँ जहाँ उनका एरिया है उसकी डिमार्केशन होती है, बाउंड्री पिलर रखते हैं, उन बाउंड्री पिलरों के अंदर हर कोई स्टोन क्रशर वाला अपना काम करता है। बाउंड्री का इशू इसलिए आता है कि कई बार रास्ता, जो पीछे आपने बात करी कि पोकलैंड नहीं, वो JCB और 2 टिप्पर थे, वो पंजाब और हिमाचल है, बाउंड्री फिक्स नहीं है। वो पानी में पाइप डाल के रास्ता अपना बना रहे थे। चाहे आपके चैनल के माध्यम से कोई आपका गया होगा वहाँ पर साथी, तो उसकी वीडियो में उसकी फ़ोटो भी होगी।
वहां पे पुली बनाई थी, कच्ची पुली बनाते हैं टेम्परेरी। हम्म, पुली के ऊपर पानी आने से मिट्टी बह जाती है, वो मशीन उसके ऊपर मिट्टी डाल रही थी, टिपर मिट्टी लेके आए थे। मगर कुछ पंजाब के अधिकारियों द्वारा उनको जबरदस्ती जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया। हम्म, वहां पर उसके बाद उसकी डिमार्केशन हुई तो वो एरिया सारा हिमाचल में निकला। उन्होंने धरातल पर अच्छे तरीके से जांच नहीं करी, ये मेरा आरोप भी है उनके ऊपर। किसी को अरेस्ट करना, किसी की गाड़ी जब्त करना, ठीक है आप अपनी कार्रवाई करो, मगर वहां पर जो कार्य कर रहा है उसको वहां पर रोको। अपने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको बुलाओ, ताकि पता चल जाए वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, माइनिंग कर रहा है या रास्ता बना रहा है। सामने दिख जाता है, माइनिंग करने वाला सामने दिख जाता है और रास्ता बनाने वाला भी दिख जाता है, क्योंकि उसकी अप्रोच होती है आगे पीछे, पुलियां डली हैं। तो है ही नहीं कि पकड़ने के बाद पुलियां रखी, वो सामने पड़ा है। मगर अभी मामला विचाराधीन है, एक दिन सच्चाई सामने आएगी, कोर्ट न्याय जरूर दिलाएगा कि उन लोगों को नाजायज अरेस्ट किया गया था या जायज अरेस्ट किया गया था। एक कोर्ट उसके ऊपर अपना जरूर जवाब। एक इलीगल माइनिंग को लेकर, अवैध खनन को लेकर आपका नाम बार बार क्यों उछलता है, इसके बारे में आपका क्या राय है? बात ये है, राजनीति से आने से पहले मैं इस व्यवसाय में जुड़ा था। 2005 में मैंने अपना स्टोन क्रशर लगाया जी। और सरकार के जो जो उसके ऊपर जिस जिस विभाग की एनओसी लेनी थी, सरकार की परमिशन लेके मैंने स्टोन क्रशर रन किया। और चक्की दरिया के किनारे हमारा स्टोन क्रशर है, मेरा घर है। हमारी लगभग 60 एकड़ जमीन है, जो दरिया के किनारे वाली जमीन थी, जहां हर बरसात में फ्लड आता था। उस किनारे में जो हमारी बंजर जमीन थी, उसमें हमने एक किनारे में स्टोन क्रशर लगाया ताकि पानी की भी रोकथाम हो जाए, और जो दरिया बन गई है उससे कुछ ना कुछ अपना व्यवसाय भी चले। ठीक है। नाम जोड़ने से क्या होता है, जो लोग क्या होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, चाहे राजनीति ले लो चाहे बिजनेस ले लो। बिजनेस के अकॉर्डिंग हमारी अपनी जमीन, कोई सरकारी जमीन नहीं, मेरी निजी जमीन जिसके ऊपर मैं माइनिंग करता हूँ और सरकार को रॉयल्टी देता हूँ। निजी मेरी जमीन जहां पर मैंने स्टोन क्रशर लगाया, सरकार को उसके टैक्स दे रही है, जीएसटी दे रही है, बिजली का बिल दे रही है, हर चीज दे रहे हैं। मगर इस व्यवसाय के साथ जुड़े होने के नाते नाते उसके बाद अगर मेरे में बुराई होती तो उसके बाद लोग मुझे सरपंच चुनते। विधानसभा का चुनाव लड़ा, लोगों ने एक तरफा मुझे जिताया, क्या मुझे जिताते? बिजनेस करना कोई आरोप नहीं है। हम हिमाचल प्रदेश के साथ लगता राज्य हमारा पंजाब, साथ लगता हमारा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र है। पहाड़ों से जितना मटेरियल बहकर आता है, ये जो माइनिंग होती है 10% कंज्यूम भी नहीं हो पाता, जितना ज्यादा पहाड़ों से मटेरियल हर साल। अगर उसका उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, मान लो उदाहरण के तौर पर 2 लाख टन हर बरसात में मटेरियल बह के आया, या 20 लाख टन मटेरियल पहाड़ों में बहकर आया, तो जो कंज्यूमर है वो तो सारे 50,000 टन के होंगे। ओवर एक्सेस मटेरियल आता है, सरकार उसको परमिशन देती है। हिमाचल में जितना मटेरियल उठाते हैं उसके बाद पंजाब में चला जाता है, पंजाब में भी ऑक्शन सरकारें करती हैं। जितना मटेरियल उठाते हैं उससे बहकर पाकिस्तान तक ये मटेरियल चला जाता है। अगर रावी दरिया की बात करें तो चंबा से चली, चंबा से आगे आगे डैम बन गया, रंजीत सागर डैम बन गया, पीछे चमेरा डैम, चमेरा 1, चमेरा 2, रंजीत सागर डैम। अगर वहां से इसके गेट खुलते हैं तो कितना स्पेस है आगे, गुरदासपुर तक का कितना स्पेस है। अगर इस मटेरियल को समय पर ऑक्शन ना करें तो सारा बहकर आउट ऑफ स्टेट, क्या आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान की तरफ भी चला जाता है। फिर मुड़ के अमृतसर जाकर वो रावी फिर अंदर होती है। तो ये सिर्फ हुआ बनाया है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। सरकारों के पास बहुत बड़ा तंत्र है, पुलिस है, माइनिंग विभाग है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। हर चीज समय समय पर देखकर उसके बाउंड्री पिलर लगाकर और वहां पर होती है। ठीक है, कुछ इक्का दुक्का लोग चोरी चिकारी करते होंगे जिनकी परमिशन खत्म हो गई होगी, इशू रहते हैं, तो डिपार्टमेंट उसको समय समय पर उसके ऊपर एफआईआर करता है।
समय समय पर उसकी गाड़ी को जब्त करता है। जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगी तो पंजाब सरकार लगभग 1.25 लाख के करीब तो एक गाड़ी का जुर्माना करती है। हम्म। अब वो समाज चला गया पुराना कि चेक नहीं होता था, प्रॉपर चेक सरकारें करती है। कोई भी इसको इलीगल तरीके से हिमाचल से जो भी गाड़ी आती है विद बिल विद फॉर्म पंजाब में एंटर करती है। अगर उसके पास विद बिल विद फॉर्म ना हो तो 2,10,000 के करीब पंजाब गवर्नमेंट का जुर्माना। आपने देखा होगा कई बार गाड़ियां पकड़ी बिना बिल के। अब पंजाब की भी कई बार न्यूज आती है, आप देखो कोई JNK के चोरी लेके आते हैं गाड़ी तो कितनी कितनी बार रेड होती है, तो लोग सड़क में गाड़ी खाली करके दौड़ जाते हैं। वो लोग दौड़ते हैं जिनके पास बिल ना हो, एम फॉर्म ना हो। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो आज भी चले हैं, उनके पास स्टॉक है, सरकार ऑक्शन करती है, डीसिल्टिंग के टेंडर लगाती है। आपने कहा हाँ सरकार जी, चेक करती है, आजकल जमाना नया आ गया, आप भी सरकार के ही नुमाइंदे हैं निक्का जी। बिल्कुल। बेशक ओपोजिशन में हूँ, हिमाचल के सदन के अंदर मैं समय समय पर अपने एरिया की बात रखता हूँ। जो मैंने चक्की की बात रखी है, मैंने सदन के अंदर बात रखी है कि डिमार्केशन होनी चाहिए। इस तरफ पंजाब की इंडस्ट्री है, पता लग जाए उनको कि कहाँ तक हमारा एरिया है, हम कहाँ करें। जब डिमार्केशन नहीं होगी तो फिर कोई आगे भी चला जाता है। जी जी। तो ये सरकारों को ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने तो पिछली बार भी सदन के अंदर बात रखी थी कि हमारे इधर चक्की दरिया और ब्यास रिवर है जो बड़ी, इनकी डिमार्केशन जब तक नहीं होगी तो फिर प्रॉपर चेक नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक हिमाचल में ट्रेंड है 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, तो कैसे आप देखते हैं कि क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं सरकार की जो अभी करंट सरकार है, आगे लोग उन्हें चुनेंगे या नहीं चुनेंगे? देखो, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस की सरकार वहाँ पे बनाई है। कांग्रेस के लीडर ने बड़े बड़े वायदे करके सरकार को बना लिया। OPS देंगे। आज कर्मचारियों को पूछो जाकर, क्या उनको OPS मिल रहा है? 5 लाख नौकरियां देंगे। युवाओं को पूछो कि 5 लाख रोजगार मिला। किसानों को बोला कि आपका 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, 80 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे। क्या किसी किसान भाइयों का दूध खरीदा 80 रुपये लीटर, 100 रुपये लीटर? ये सारी खोखली बातें कर कर उन्होंने हिमाचल के भोले भाले लोगों को गुमराह किया है। महिलाओं को 1,500 रुपये देने की बात कही गई थी, आपको पता ही है। मुख्यमंत्री कहते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे वहां पे, उन्होंने जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने कुछ विकास नहीं करवाए हिमाचल प्रदेश के, जिससे वंचित रह गए। ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अगर ऐसी बात होती तो 3 बार लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। 4 हमारी लोकसभा की सीटें हैं, चारों की चारें भाजपा ने जीती हैं। उससे पिछली बार भी 2014 में भी लगातार भाजपा जीत रही है। 0.9% की वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई। लगभग 35,000 वोट अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ जाते तो भाजपा की सरकार होनी थी। ये महिलाओं को 1,500 रुपये देने की बात, एक घर में अगर एक महिला है तो 1,500, 2 है तो 3,000, 3 है तो 4,500। तो इस तरह उन्होंने झूठी बातें करके माताओं बहनों को ठगा। तो उसका खमियाजा हिमाचल प्रदेश के लोग भुगत रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, बाकी तो मुखिया देख रहे हैं। मेरे यहाँ पर डिग्री कॉलेज की छत डलनी है, 2.5 साल का समा बीत गया, प्रदेश की सरकार उस कॉलेज की छत नहीं बना पाई। 2 ब्रिज ऐसे हैं, पिलर खड़े रह गए, 2.5 सालों में उस ब्रिज के ऊपर स्लैब नहीं डाल पाई। एक ब्रिज ऐसा है सुलियाली के अंदर, ब्रिज बन के तैयार है, उसकी अप्रोच लगनी है थोड़ी, जैसे इधर मिट्टी डलनी, थोड़ी इधर मिट्टी डलनी है, तो उसको जोड़ नहीं पाई। मातृ शिशु हॉस्पिटल की तो बात मैंने आपको पहले बता दी। एक आप डोर टू डोर जाकर आप लोगों से भी मिल रहे हैं और दूसरा आप गरीब परिवारों के घर भी बनवा रहे हैं, वो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है? वो मेरा वायदा था। जब मैं डोर टू डोर जब चुनाव में गया
तो लोगों के घर टूटे हुए, पानी अंदर गिरा हुआ, स्लेट टूटे हुए, अंदर बुरा हाल। तो कई लोग कई सालों से इंतजार में थे कि हमारा घर भी पक्का हो। उनकी भावनाओं को देखते हुए मेरा वायदा हुआ उनसे कि जब मैं विधायक बनूंगा तो मेरा वायदा है कि हर घर पक्का। मैंने वायदा किया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों के साथ वायदा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने हिमाचल प्रदेश को 92,000 के करीब घर नए दे दिए। मेरा तो वायदा था ही, मगर जिन जिन घरों की जो प्रपोजल गई थी सरकार को ग्रांट के लिए, उन सभी लोगों को ग्रांट्स जो है केंद्र सरकार की ओर से आ गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। कुछ घरों को मैंने भी बनाने का प्रयास किया जिनकी ग्रांट नहीं आई, और जिन जिन घरों को ग्रांट मिली है उन सभी घरों की सहयोग भी मैंने किया जो मेरे से हो पाया। चाहे ईंट, चाहे सरिया, चाहे सीमेंट के माध्यम से उन लोगों का मैंने सहयोग किया है। और नूरपुर के अंदर लगभग 4,000 घर जो है हमारे नूरपुर विधानसभा के अंदर लोगों के पक्के हुए। एक आप गरीब परिवारों की जो लड़कियां हैं उनके यहाँ भी आपने शादी करवाई हैं? तकरीबन मेरे ऑफिस में कोई भी आए जिसकी बेटी की शादी है, जो मेरे से हो पाता है उसके परिवार की स्थिति को देखकर उस तरीके की उन परिवारों की मैं मदद करता हूँ। ये नहीं है कि कोई कैसा भी व्यक्ति आया उसको शगुन डाल के ही मैं भेजता हूँ। जिसकी बेटी के सिर के ऊपर साया नहीं है उसकी अलग तरीके से मदद करते हैं। जैसे लोग आपको कहते हैं कि रणवीर सिंह निक्का नूरपुर का बेटा है, तो मतलब वो फर्ज आप निभाते हैं? बिल्कुल, कोई भी आता है उनकी बात सुन के ताकि अच्छे से उनका कार्य हो जाए। चाहे हर लोगों की अपनी अपनी बात रहती है, कई लोगों की अलग कुछ लोग बोलते हैं कि राशन की मदद होनी चाहिए तो राशन के माध्यम से मदद कराते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ना कोई लड़की को गिफ्ट देना है तो गिफ्ट के माध्यम से मदद करता हूँ। चाहे सिलाई मशीन है, चाहे बर्तनों के सेट हैं, चाहे अलमारी है, लोगों की जिस जिस तरीके की बात रहती है तो हम उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे अभी चुनाव भी आएंगे, कुछ आप अपने विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके पेंडिंग रहे हों कि आप सोचें कि आप अगला आपका टेन्योर आएगा तो मैं फुलफिल तब करूंगा? देखो, जो हमारी गवर्नमेंट के समय जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे नूरपुर के अंदर चले थे उनके ऊपर पूर्ण विराम इन्होंने लगा दिया। अब फिर सेशन है 18 से, मैं फिर सदन के अंदर बात रखूंगा। अगर सरकार जाग गई तो इसी गवर्नमेंट के अंदर वो कार्य पूरे होंगे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। नए कार्यों के लिए मेरा लोगों के साथ वायदा है कि नूरपुर के अंदर इंडस्ट्री लेकर आऊँगा, अच्छा एजुकेशन का हब लेकर आऊँगा ताकि लोगों को रोज़गार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा हॉस्पिटल जहाँ पर बने। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की मैं बार बार मांग रखता हूँ, चाहे विधायक प्रायोरिटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ हमने आग्रह किया कि यहाँ पर नूरपुर के अंदर भी मेडिकल कॉलेज एक बनना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख द्वार है, काफ़ी लोग हिमाचल में टूरिस्ट काफ़ी लोग यहाँ से जाते हैं, तो एक अच्छा हॉस्पिटल जहाँ पर बनना चाहिए। तो काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लगातार प्रयास भी करते रहेंगे। हमारी सरकार आएगी और बखूबी मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा, मुझे इनकार नहीं होगा। इतनी पहचान इतने समय में चाहे केंद्र की लीडरशिप के साथ चाहे प्रदेश की लीडरशिप के साथ मैंने बनाई। मतलब आपको विश्वास है पूर्ण की पूरा लोग विश्वास पूरा करते हैं और अगली बार फिर से विधायक ही चुनूंगा यहाँ से? पूरा विश्वास है और नूरपुर के लोगों के साथ मेरा वायदा भी है और उनके वायदे पे मैं खरा उतरूंगा। और लोगों को भी विश्वास है कि रणवीर सिंह निक्का विधायक बनाकर हमने शिमला भेजा, 1 रुपया भी अपने परिवार के लिए नहीं लगाएगा, लोगों के विकास कार्य के लिए। चलिए, लोगों का जो विश्वास है वो बरकरार इसी तरीके रहे। और अगला मेरा सवाल है, एक मुद्दा है धारकला से जो बहुत गरमाया, जहां पंजाब सरकार कहती है कि पंजाब को हमने टूरिज्म हब को बढ़ावा देना है और वहीं आपका कुछ क्लैश हुआ। उसमें क्या है, धारकला हमारे साथ
पहाड़ी क्षेत्र है, रंजीत सागर डैम है, झील वहाँ पे है, बैकवर्ड गिना जाता है पूरे पंजाब में धारकला एरिए को। हमारे मन में सोच थी मेरे दोस्त के साथ मिलकर कि वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए, टूरिज़्म की दृष्टि से वहाँ पर एक अच्छा रिज़ॉर्ट, रेस्टोरेंट कुछ ना कुछ बनाया जाए। क्योंकि जब रंजीत सागर डैम में पानी भर जाता है, पानी जब डाउन जाता है तो बड़ी अच्छी एक वैली जैसी दिखती है, लोग आते हैं अक्सर वहाँ पे। तो हमने सोचा कि यहाँ पर इस एरिया को प्रमोट किया जाए, हमारे जो किसान भाई हैं उनकी ज़मीन की वैल्यू भी बने और अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पर आएँ। क्योंकि पंजाब के अंदर यही एक धारकला एक ऐसा एरिया है जो पहाड़ी क्षेत्र जैसा दिखता है, तो पठानकोट के साथ भी लगता है एरिया। तो हट के हमने एक अलग जैसा रेस्टोरेंट एक छोटा सा हमने बनाने की सोची थी। उस प्रोजेक्ट को हमने विद परमिशन बनाने की तैयारी भी करी, पंचायत की एनओसी, चाहे तहसील ऑफिस से एनओसी, एसडीएम से एनओसी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सारी एनओसी, वाइल्ड लाइफ से एनओसी, हर डिपार्टमेंट की एनओसीज हमने ली और उसकी परमिशन भी हमें मिल गई और हमने काम भी शुरू कर दिया। हमें नहीं पता था कि यहाँ पर इसका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एरिया में आता है, क्योंकि आता होता तो उसकी कंडीशन लगनी थी। जी जी। क्योंकि वो उनके मास्टर प्लान में वो एरिया ही नहीं आता, पंचायती एरिया है, गांव का एरिया है। लगातार प्रोजेक्ट बनाते 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 टाइम तो लगता ही, किसी भी प्रोजेक्ट को रातों रात तो खड़ा नहीं हो जाता, तो साल लग गया। तो किसी ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, किसी ने हमें मना नहीं किया कि यहाँ पर इसकी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की भी एनओसी लेनी पड़ेगी। सरकार चेंज होते हुए कई बार हो जाते हैं पॉलिटिकल इशू भी, आप सभी जानते ही हैं। तो वहाँ पर उन्होंने नोटिस दे दिया कि आपने एनओसी नहीं ली तो इसको हम गिरा देंगे। फिर हम कोर्ट चले गए कि सारी एनओसी फीस मंडी बोर्ड से लेकर, वाइल्ड लाइफ से लेकर, फॉरेस्ट से लेकर, एनवायरनमेंट से लेकर हर एनओसी हमने ली। हमें पता होता या कंडीशन होती तो हम पहले चले जाते डिपार्टमेंट के पास। अब 1 साल हो गया, वहाँ सारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, अब जाके आपने इशू क्रिएट कर दिया। तो हम चले गए कोर्ट में चले गए तो इन्होंने वहाँ पर लिख दिया है कि ये एरिया हमारे मास्टर प्लान में नहीं आता तो बात खत्म हो गई। जी जी। मगर आपको पता ही है पंजाब के कल्चर को मैं भी समझ नहीं पाया थोड़ा, कि वो प्रोजेक्ट हमारा फंस गया वहाँ पे। अब कोर्ट में विचाराधीन है और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मेहनत की कमाई हमने लगाई है वहाँ पर। जब उनका हेड ऑफिस से कहते हैं कि ये एरिया हमारे मास्टर प्लान में नहीं आता, तो फिर आपको क्या आपत्ति है? प्रोजेक्ट को चलने देना चाहिए। पंजाब सरकार बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीट यहाँ पर कर रही है, बाहर से इन्वेस्टर बुलाए जा रहे हैं। जब घर में देखो, अपने धरातल के आसपास देखो, अगर शॉर्ट लिस्ट में एनओसी दी जाए, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया लगता है तो फॉरेस्ट की परमिशन दे दें, ठीक है। उसमें कुछ एरिया चूज कर रहे कि यार इतना एरिया है, उसमें 10 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़ हमने यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्री बनानी है, तो सरकार उसका पैरामीटर पूरा करे। बड़ी बड़ी बातें आपने देखा होगा, पीछे इन्वेस्टर मीट हुए, कितना टाइम हो गया, कोई आया तो नहीं वहां पर, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कोई नहीं आया। लोग जब जाते हैं कि वो देखते हैं कि यार ये क्यों खड़ा, यार आप परमिशन दो, ठीक है, हमने गलत किया तो हमें कंपाउंड करके उसमें जो लगाना, ठीक है, हमने एक एनओसी नहीं ली मगर पैरामीटर हमने पूरे छोड़े हैं, तो एनओसी दी भी जा सकती है। मास्टर प्लान में उसको लेके आओ, उसके अकॉर्डिंग जो उसको रास्ता चाहिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए चाहिए, जो भी उनके पैरामीटर हम पूरा करेंगे, उसकी फीस जमा करवाएंगे। किसी चीज़ के लिए हम तो भागे नहीं हैं, मगर जब पेज फंसा के रखना तभी तो उस एरिया को बैकफुट पे आ गया एरिया। नहीं तो आपने देखा होगा कितने लोग वहाँ पर, यार यहाँ पर टूरिज्म का हब आएगा, लोग आ रहे हैं, ज़मींदारों की ज़मीनों के रेट अपग्रेड हो रहे हैं, किसानों के चेहरे खिल गए कि यार जो ज़मीन आज
बंजर थी हमारी, उसके अच्छे पैसे भी मिलना शुरू हो गए हैं, मगर सरकार की वो इन्वेस्टर मीट किसी सिरे ना लगी। मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा और आग्रह भी करूँगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी को कि आपका जो सपना था उसको पूरा करने के लिए थोड़ा बड़ा दिल करें। जिसने स्ट्रक्चर बना दिया उसको कंपाउंड करके कुछ भी सरकार कर सकती है, और जो आगे बनेंगे तो आप उसमें फिक्स करिए, एक मास्टर प्लान तैयार करिए कि कहाँ स्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। देखना, बाहर से इन्वेस्टर लाने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ ही हमारे इतने लोग खड़े हो जाएंगे ताकि वहाँ पर एक अच्छा टूरिस्ट का हब बने, टूरिज्म का हब बने, तो लोगों को एक अच्छा वातावरण, झील है, झील के किनारे अच्छा वातावरण है, लोग जाते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं और चलना चाहिए। मेरी तो यही है जी कि लोग इतनी इतनी दूर जाते हैं, तो ये घर में ही सब कुछ है, तो उसको प्रमोट करना चाहिए। जी। आखिरी में आप क्या नूरपुर अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? KRT न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि रणवीर सिंह निक्का आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जहाँ भी किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत है, मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचकर अपने गाँव के लोगों के मसले हल करने के लिए तैयार हूँ। और आने वाले समय में केंद्र में हमारी सरकार है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, केंद्र सरकार का लाभ हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए, हमारे नूरपुर क्षेत्र को मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश में आएँ और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो, रुकावट पैदा ना हो। केंद्र में भाजपा की सरकार है हमारी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, विधायक प्रायोरिटी की फाइल जाती है, नबार्ड का पैसा लगना होता है, DPR शिमला में रुक जाती है, तो विकास कार्य ठप हैं। आइए मिलकर अपने इलाके को, अपने विधानसभा को, अपने हिमाचल प्रदेश को जो फंड हमें केंद्र सरकार से मिलते हैं, विधायक प्रायोरिटी के माध्यम से नबार्ड का जो किट्टी आती है, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से अन्य योजनाओं के लिए जो बजट आता है, उसका लाभ हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिले। आएँ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करें, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनें, ताकि केंद्र सरकार का लाभ हमारे हिमाचल प्रदेश को मिले। और साथ लगता राज्य पंजाब है, मैं पंजाबी भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा कि आने वाले समय में भी पंजाब का चुनाव होने जा रहा है। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की धरती ऐसा ऐसा अनाज पैदा करती है, ऐसे ऐसे यहाँ पर योद्धा पैदा हुए हैं। आने वाले समय में आप भी पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, ताकि जो हालात आज की डेट में पंजाब के हैं, चाहे नशे के माध्यम से, चाहे आए दिन कोई ना कोई गोलीबारी, कहीं मर्डर हो जा रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, जुड़ें, ताकि पंजाब प्रदेश को भी केंद्र सरकार का लाभ मिले। किसान भाइयों की भी जो डिमांड है वो केंद्र सरकार से पूरी हो, केंद्र सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पंजाब में आएँ, ताकि पंजाब हमारा खुशहाल हो। ये अपील मैं आपके चैनल के माध्यम से पंजाब के आने वाले चुनाव में पंजाब के मतदाता भाई बहनों से करना चाहता हूँ, युवाओं से करना चाहता हूँ कि मिल के पंजाब को आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को चुनें। उसके बाद फिर हिमाचल का चुनाव आएगा तो पंजाब के साथियों का सहयोग हिमाचल में भी लेंगे, वहाँ पे भी
हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो मिल के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें। यही बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ नूरपुर के बेटे। जी हाँ, नूरपुर के लोग इन्हें विधायक नहीं, नूरपुर के बेटे कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को, सभी दर्शकों को इनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहे मेरे साथ KRT न्यूज़ नेटवर्क, देश की आवाज़। नमस्कार।